हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बियॉन्ड टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मीडिया वाले बताना हमें ज़रूरी नहीं समझते, या फिर शायद उनको लगता है कि पीपल डोंट वांट टू नो अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो देखो दोस्तों, तुम्हें आज के दिन में तुम कोई भी न्यूज़ चैनल लगा के देख लो, तुम्हें मिला जुला के 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। वो है रिया रिया रिया, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। अरे भाई ठीक है, पता है हम लोग को कि एक एक्टर सुसाइड किया है या फिर हाँ मर्डर हुआ है, उसका गॉड नोज इन्वेस्टिगेशन चालू है। आई होप जल्दी ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। बट सुबह से रात तक ये लोग एक ही बात को लेकर चिल्लाते रहते हैं। अरे हाँ, सबको चुल मचती है, मर्डर मिस्ट्री का एंड जानने का इंटरेस्ट सबको है, लेकिन भाई दिन रात तुम अगर चिल्लाते रहोगे तो भाई कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता तुम्हारे दिन भर एक ही बकवास को सुनने का। और भाई न्यूज़ वालों को मीम्स और ट्वीट्स दिखाने से फुर्सत मिले तब तो लोग कुछ दिखाएं। से बढ़कर कोई चीज नहीं है। He made this meme, which is a pretty funny meme. But Indian media be like, nah. This is not a meme, ठीक है? This is a prime time news. क्या रियाज चक्रवर्ती ने इस वीडियो में कबूल कर लिया है कि उन्हें पैसे की तंगी थी? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में रियाज चक्रवर्ती सफेद कपड़ों में नजर आ रही है। वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लिखा है, रियाज चक्रवर्ती सुशांत के अकाउंट से सारा पैसा खर्च करने के बाद। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया है, बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स। वायरल वीडियो में काफी गड़बड़ नजर आई। सबसे पहले वायरल वीडियो की आवाज पर ध्यान दीजिए। मैं गरीब हूँ। मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। Oh my God, बेचारे को कैप्शन तक चेंज करना पड़ेगा। दिस वीडियो इजंट रियल, इट्स अ डीप फेक मेड फ्रॉम डीप फेक एल्गोरिथम। इंडिया टीवी वाले गो चुके। हाउ इंडियन मीडिया कैन बी डम्ब कि ये हम न्यूज़ दिखा सकते हैं, दिस इज नॉट अ मीम। लाइक लिटरली इंडियन मीडिया इज वॉश्ड अप एंड फकिंग डन। मैं कई बार सच में सोचता हूँ कि इंडियन मीडिया क्रैक पे, लाइक दे स्मोकिंग क्रैक और समथिंग। आई डोंट नो व्हाई द फक दे आर डूइंग मीम रिव्यूज ऑन द टेलीविजन। I mean, they can do. I'm not one to say you can't or not, but there are so many other important things to show. But नहीं भाई, anything related to Riya right now will get onto television. अभी एक बंदे ने, रिया के बाप ने, और एक बंदा क्या, उसने एक गलती से एक ट्वीट कर दिया। अब उसका एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं। उस बंदे ने एक सरकास्टिक कमेंट किया था। अब देखो वो कमेंट क्या है, तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Congrats India, you have arrested my son. I'm sure next in line is my daughter. You have effectively demolished a middle class family, but of course for sake of justice everything is justified. जय हिंद। और न्यूज़ वाले इसका मतलब दिखा रहे हैं कि रिया के पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनके बेटे की गिरफ्तारी पे। I was like, what the fuck? Yes. The father trying to tell the audience, all the viewers, that congratulations to you, that you got my son arrested, you can get my daughter arrested, and maybe my whole family arrested, and you. और आजकल भाई साहब इतना नेगेटिविटी फैला हुआ है, इनके खुद के बंदे, इनके खुद के मीडिया वाले, एक जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी के, वही अर्नब गोस्वामी वाला, उसने खुद ने क्लियर आउट किया कि उसने कुछ दिन पहले चैनल में रिया से रिलेटेड लोगों को हरास करने की और सुशांत के केस में रिया को विलेन पोर्ट्रे करने की प्लानिंग चल रही थी। और भाई सिर्फ यही पर्टिकुलर केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में इसी तरीके से नेगेटिविटी फैलाती जाती है। तो उस बंदी ने कहा भाई हमसे ना हो रहा, एंड शी क्विट हर जॉब देयर। और भाई साहब जिस केस को पुलिस वालों को, सीबीआई को, कोर्ट को 3 महीने अब होने को जा रहे हैं, 3 महीने से ऊपर हो चुका है, कोई अभी पर्टिकुलर साफ स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या हुआ है उस केस का। उस चीज को सॉल्व करने को इनको इतना समय लग रहा है। और जिस दिन मर्डर हुआ था उसके 3 दिन के अंदर 2 बार न्यूज चैनल पे लोग 1 घंटे बैठ के इसको सॉल्व कर चुके हैं। छोटी छोटी खिड़कियों में अपना मुंह घुसेड़ के चिल्ला के इसको सॉल्व हो चुका है केस। कोई जरूरत ही नहीं और इसमें कुछ और करवाने की। अरे मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है उन लोगों को जो सॉल्व कर चुके हैं ये सारे केसेस, वो खिड़कियों में बैठ के, भाई इतना ही शेरलॉक वाला दिमाग है तो जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ ना, वहीं जाके स्टेटमेंट दे दो। और ये चीजें बोलने से मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि मैं रिया को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और को कहीं भी किसी मामले में इस केस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे को इस वीडियो पे कुछ इस केस के बारे में नहीं बोलना था। ये बस मैं मीडिया की कुछ हरकतें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या क्या करवा रहे हैं और किस चीज को छुपा रहे हैं। अब भाई ये लोग जो छुपा रहे हैं इनके हिसाब से वो सारी बातें किसी को सुननी नहीं है, वो सारी बकवास बातें। तो यही कुछ बकवास मैं आगे करने वाला हूँ, जो मतलब मीडिया के हिसाब से जो बकवास है। ये देखो, एक सबसे बड़ा इशू जो है हमारी देश की जो जीडीपी है, लास्ट क्वार्टर के मतलब 2019 के Q1 में से कंपेयर किया जाए तो इस क्वार्टर का जीडीपी -23.9% का ग्रोथ दिखाया है। अब ये मत बोलना कि कोरोना के चक्कर में तो हुआ है ये सारा चीज। हाँ मैं मानता हूँ कोरोना से बहुत इफेक्ट हुआ है, लेकिन कोरोना के पहले भी कुछ खास अच्छा ग्रोथ रेट नहीं था। सिर्फ
4% का ग्रोथ रेट था। ओके, जिनको जीडीपी का मतलब नहीं पता वो बता रहा हूँ मैं, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, इन शॉर्ट पूरे देश का इनकम, पूरे देश में जितना भी जिसका भी जो भी इनकम है सबको एडअप करने से जो सम आता है उस देश का वो जीडीपी होता है। और उसमें क्या ग्रोथ होता है उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उससे कंट्री का ग्रोथ को कैलकुलेट माना जाता है। मतलब उसमें अगर ग्रोथ हो रहा है तो कंट्री का भी ग्रोथ हो रहा है। तो 2020 के Q1 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -23.2% है, जो 2018 में 8% था और 19 में 4.2% था। और इसका होने का कारण हमें पता चल रहा है कि ये इतना सब कुछ हुआ है उसके कारण, और बहुत सारे लोगों की इनकम जीरो हो चुकी है। स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि तुम्हारे घर पे जो काम करने वाली बाई है या फिर सड़क पे जो सब्जियां बेचते हैं, वैसे लोग, उन लोगों की इनकम का अगर हिसाब लिया जाता है तो भाई ये फिगर जो -23.2 है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता था। और एक बहुत बड़ा इशू सामने निकल के आता है जो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, इस वक्त हमारे देश में पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एंड कोविड से पहले ये पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा था और अब 50 साल में सबसे ज़्यादा है, विच इज़ नॉट ओनली अ वेरी बिग इशू बट इवन एनी न्यूज़ चैनल इज इन टॉकिंग अबाउट इट। और ऐसी चीज़ों को जहाँ न्यूज़ भी नहीं दिखाना चाह रही है तो न्यूज़ वाले इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, तो गवर्नमेंट क्या ही इंपॉर्टेंस देगी इसको। अब ऐसे टाइम में एक छोटा सा काम हो सकता था जो बाहर के कंट्री वाले बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। मतलब कि इस टाइम पे जब पूरे दुनिया रुकी हुई थी, पूरा कंट्री बंद था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता था, जिससे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता, जिससे फ्यूचर में हेल्प होती हमारे लोगों को, और उसके बाद छोटे छोटे लोगों के लिए काम भी मिलना शुरू हो जाता। और इसी के साथ साथ स्टील और सीमेंट जैसी चीज़ों की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन चालू हो जाती अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले काम अगर शुरू कर दिए जाते मई या जून के महीने में। लेकिन अभी तक छोटे छोटे लोग, वो लेबरर्स वगैरह, उन लोगों को कुछ काम नहीं मिला है, सब कोई अपने अपने गाँव में है। कौन कैसे खा रहा है गवर्नमेंट को उनकी कुछ पड़ी नहीं है। अब तुम टीवी में बहुत सारे एड्स देखते होगे कि बहुत तरीके के नए नई चीज़ें आए हैं फार्मर्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी से मुक्ति दिला दी है। किसान को अपनी फसल बेचने पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और उसकी ओपन ट्रेड है। मध्य प्रदेश का किसान कलकत्ता के किसान को भी अपना उत्पादन बेच सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें लाने का मतलब क्या है? उनकी प्रॉब्लम्स कम हो और उनका पैसा, मतलब उन्हें पैसा थोड़ा ज़्यादा मिले, उनका फ़ायदा हो इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ तो भैया किसान ही कमते जा रहे हैं। बर्ड सिर्फ सुसाइड केसेस रहे हैं फार्मर्स के, लाइक अ टोटल ऑफ 42,000 प्लस डेली वेजर्स और फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया है अभी तक इस साल में, एंड दीज केसेस आर राइजिंग रैपिडली। एंड इसके बारे में ना ही बोल रहा है मीडिया, ना ही गवर्नमेंट को कुछ पड़ा है, और इसके बारे में ना ही ये बोल रहा है, ना ही ये और ना ही ये। हमारा देश रिकॉर्ड्स बना रहा है, पता है तुम्हें ये बात? ये भी मीडिया तुम्हें नहीं बता रही होगी। हमारे कंट्री में अभी कुछ दिन पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्डेड इन अ सिंगल डे का रिकॉर्ड तोड़ा है बाय रजिस्टरिंग मोर देन 95,000 कोरोना केसेस ऑन अ सिंगल डे। और क्या पता जब तक तुम ये वीडियो देखो तब तक ये रिकॉर्ड लाखों में पहुंच गया होगा। और ये कोई सडन राइज नहीं है कि अचानक से कोई वेव आई और वहाँ पर से कोरोना बढ़ गया, नहीं नहीं। इसके पहले भी इंडिया का ही रिकॉर्ड था जो था 85,000 इन अ डे। उसके पहले भी इंडिया का ही रिकॉर्ड था जो था 70,000 इन अ डे। हाल ही में कुछ ही दिन पहले 119 देश का सर्वे किया गया था, जिसमें हंगर इंडेक्स का सर्वे किया गया था, जिसमें हमारा कंट्री 103 रैंक पर है। और उन 45 कंट्रीज के साथ हमारे देश का नाम जुड़ा हुआ है जहां क्रिटिकल सिचुएशन माना गया है फूड को एंड हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। और मज़े की बात तो ये है, इस इंडेक्स में, मतलब इस रिकॉर्ड के लिस्ट में नेपाल और बांग्लादेश हमसे अच्छे पोजीशन पे हैं। थोड़े दिन पहले हमारे कंट्री में एक स्टेट है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिनरल्स प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, विच अमाउंट्स टू $3 बिलियन एवरी ईयर। वहाँ फ्लड्स आए एंड नो वन, लिटरली नो वन केयर्स। हज़ारों लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने सारे लोगों की जान गई, स्टिल नो कवरेज ऑन दिस टॉपिक। आसाम और बिहार फ्लड्स की न्यूज़ तो एटलीस्ट बाहर आई, लेकिन ओडिशा का कोई नामो निशान नहीं था। और यहाँ की लोकल मीडिया भी कोई सुधरी हुई नहीं है। हाँ, ओडिशा की लोकल मीडिया कोई सुधरी हुई नहीं है। यहाँ पर एक एक्टर, ओडिया एक्टर के डिवोर्स केस को हेडलाइन बना के दिन रात दिखाया जा रहा है। भाई, पर्सनल प्रॉब्लम्स को हेडलाइंस दिखा रहे हो तुम, असली बातें कब बताओगे? ऐसे सिचुएशन में जहाँ हमारे कंट्री में एग्जाम्स हो रहे हैं लाइक जेई एंड नीट, और सीधी सी बात है बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। भाई कैसे पहुंचेंगे? अब भाई तुम्हारे सेंटर्स तो है शहर में, अब गाँव वाले बच्चों को एग्जाम देने का हक नहीं क्या? वो तो आएंगे एग्जाम देने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में जहाँ सब कुछ बंद है, वो तो सोच ही रहा होगा ना भाई कैसे आएगा, कहाँ रहेगा, और साथ में उनके पेरेंट्स भी आएंगे। और इस सिचुएशन में जब लास्ट मोमेंट रहता है एग्जाम्स का, लोग को फॉर्मूलाज और इक्वेशन रिवाइज करने चाहिए, वो टेंशन ले रहा होगा कि किस सेंटर तक कैसे पहुंचेगा। और लाखों बच्चों के साथ लाखों बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं। अब भाई कोरोना कहीं नहीं गया है, और वो ये भी नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये तो एग्जाम देने आए, इनको छोड़ देता हूँ मैं। वो तो पकड़ेगा ही बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को। अब इससे जो कोरोना केसेस बढ़ेंगे वो अलग टेंशन है। जेईई मेन का दूसरा दिन, और देख सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन हो रहा है बाहर। और अभी तो एक्चुअल में तो दोपहर को कांड होगा, जब दोपहर में बच्चे आएंगे भी और बच्चे जाएंगे भी, पेरेंट्स आएंगे भी, पेरेंट्स जाएंगे भी। आप ये देखो, कुछ यहाँ पे देख सकते हो कांटेक्ट लेने में लगे हुए हैं सारे पेरेंट्स से, मतलब इस पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं, उस पेरेंट्स से मिल रहे हैं। ये देखिए कांटेक्ट वाला ही कोई आ रहा है, अब ये सबके पास जा रहे हैं मेल मिलाप करने। तो आप खुद से सोचो कि कितना कोरोना से बच सकेंगे। क्लियर है? आप ये देख सकते हो, ये सब जा रहे हैं। आप देखो ना, भीड़ कलेक्ट होना अब स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में, और अब समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो बिना मास्क के हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो मास्क के हैं, मास्क के हैं, जैसे हमारे सामने ही खड़े हैं, ये जो बाइक में है बिना मास्क के भैया, ठीक है ना। ऐसे और भी कई लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क में नहीं है, देख सकते हो सामने बैठे हुए। ऐसे टाइम में भी कुछ जानवर, नहीं ऐसे लोगों को जानवर बोलना जानवर की इंसल्ट होगी, तो ऐसे दरिंदों को शर्म नहीं आई, एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को एम्बुलेंस में रेप कर दिया और मार डाला केरला में। और चलो गवारों की ऐसी हरकत को एक बार मानते हैं, लेकिन आई नो जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं उन लोगों को भी लड़कियों की इज्जत का ख्याल है। लेकिन भाई साहब, एक हेल्थ इंस्पेक्टर जो अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करता होगा फॉर श्योर, उसने एक नर्स का रेप कर दिया जिसे सिर्फ एक कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट चाहिए था। अब तो चलो ये तो आजकल की न्यूज़ है, नई नहीं है, अगर हो सकता है पॉसिबल है कि आगे फ्यूचर में मीडिया वाले दिखा भी दें। चलो आज से 3-4 महीने पीछे की एक बात करते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में जब नया नया कोरोना आया था, उस समय बहुत सारे लोग इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत सारी कंट्रीज़ बोल रही थी भाई यहाँ पर मतलब इतने कम केसेस है और इतने अच्छी तरीके से संभाला जा रहा है लोगों को इंडिया में। और इंडिया जैसी कंट्री लोगों की इतनी केयर करती है कि वहाँ तुरंत लॉकडाउन कर दिया कोरोना के 2-3 केसेस आने के बाद ही। और डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए लोगों की जान गंवा रही थी। तो उस समय का एक कॉल रिकॉर्डिंग तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और ये जो बात कर रहा है ना, इसमें एक बंदा, वो एक डॉक्टर है और हॉस्पिटल में काम करता है। तो अब सुनो। हेलो 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 बोलिए नागर साहब, कैसे हैं? सर नमस्कार, क्या हाल है? आशीर्वाद है सर आपका। और कैसे चल रहा है काम धाम सर? सर बस हम पेशेंट निकाल रहे हैं सर, और क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई काम नहीं है सर आजकल। ये बात भी ठीक कह रहे हो सर, यही सबसे बड़ी सेवा है सर। कोरोना चल रहा है सर। जी जी। सर वो तो नोएडा इन्होंने पूरा सील किया हुआ है, वहाँ तो वहाँ से निकलने ही नहीं दे रहे हैं किसी को। नहीं, चालू तो हो गया सर, कॉमर्शियल व्हीकल चालू हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन और निकाल देता हूँ, फिर चालू कर दूंगा, अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि वो सब सामान हो ही जा रहा है, सब लोग निकल ही रहे हैं, अब ऑलमोस्ट बेवकूफ ही कर रहे हैं वो लोग सब। लेकिन अब हम तो पब्लिक के लिए कुछ बोल नहीं सकते। जी। हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे उस बात को। नहीं यार, रोज का 20 बॉडी निकाल रहा हूँ कम से कम मैं। और पिछले 11-12 दिन से तो अब 250-250 के आसपास बॉडी जा चुकी है कोरोना से पेशेंट की जो, हाँ। लेकिन आंकड़े तो बहुत कम दिखाते हैं सर। अरे नहीं, तो गलत, सब बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा। गवर्नमेंट तो आपको फिगर दिखाई नहीं रही है। 24 तारीख को जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन 32 पेशेंट मर गया था। अच्छा जी। 24 मार्च को सफदरजंग से हमने 32 पेशेंट की बॉडी निकाली है। और सारे कोरोना पेशेंट है? सब कोरोना पेशेंट थे। क्योंकि गवर्नमेंट जो आंकड़े दिखा रही है, गवर्नमेंट जो आंकड़े दिखा रही है वो तो अभी 2000 दिखा रही है, ऊपर 3000 के आसपास। सर 2000 तो दिल्ली में निपट चुके हैं सर। अच्छा। सब बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग। हाँ, वैसे आपको ज्यादा क्योंकि इसलिए नॉलेज होगी सर, आप तो उसी में हो, हॉस्पिटल में हो आप। गवर्नमेंट हमेशा छुपाती है, वो दिखाती नहीं है कुछ। हमारे पास अभी हैं करीब 340 पेशेंट होंगे कम से कम अभी। 340 पेशेंट आ गए हैं? है एडमिट है, मतलब 350 पेशेंट के आसपास। तो मैं पहले अपने अस्पताल का बता रहा हूँ, बाकी लोगों का तो पता नहीं मुझे क्या हाल है। और आप लोग सुरक्षित हो, सेफ हो ना? सर हम तो थोड़ा सेफ लेंगे, आज हमने कल खोला अपना ऑफिस 3 बंदों की परमिशन के साथ। बस मत करो भैया, मेरे हिसाब से यदि आप लोग समझदारी से रहना चाहते हो ना, तो मान के चलो जून तक बहुत हालत खराब हो जाएंगे। जून तक हालत खराब हो जाएगी बहुत ज्यादा। अरे WHO का एस्टीमेट 2.5 करोड़ का है 15 अगस्त तक। ये जो WHO वाले जो कोरोना वर्ल्ड मीटर पे दिखाते हैं, तो इसका मतलब आंकड़े गलत है वो।
कौन? ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं अभी न्यूज वगैरह पे, गवर्नमेंट जो दिखा रही है वो तो सब फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा। वो तो सब फर्जीवाड़ा यार। इतना सड़क पर लाखों आदमी निकाल दिया इन्होंने, बेवकूफों ने। ज्यादा कुछ नहीं है इन लोगों, सब जनरल पब्लिक को क्या है, सब परेशान हो रही है और क्या है। इस कॉल के अंदर हम सुन ही सकते हैं कि एक इंसान बोल रहा है कि डे 1 से ही हमारी मीडिया हमसे झूठ बोल रही है, हमें गलत स्टैट्स दिखा रही है। और पिछली कुछ थियरीज में हमने डिस्कस कराई है कि कैसे हम अपनी गवर्नमेंट और मीडिया पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं कि इस कॉल रिकॉर्डिंग पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करा जा सकता है, लेकिन अभी इंडिया 3rd रैंक पे है नंबर ऑफ केसेस में। और 3rd रैंक पे आने के लिए इनिशियल फेज में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस रहे होंगे। जो हमें इनिशियली स्टैट्स बताए गए थे, नंबर ऑफ केसेस बताए गए थे, अगर वही होता एक्चुअल में तो आज हमारे पास इतने केसेस नहीं होते। हमारा मीडिया खुद हमसे झूठ बोलता आ रहा था डे 1 से और हमें गलत स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा था और एक्चुअल में कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। तो अब देखो, ये ऑडियो सुनने के बाद तुम्हें तो लग रहा होगा कि भाई क्या हो रहा है हमारे देश में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी मीडिया बिकी हुई है। अब हमारे साथ इतने दिनों से खेल खेला जा रहा है, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब भाई चलो, वीडियो एंड करने के टाइम आ गया है, तो अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सारी बातें मीडिया वाले हमसे क्यों छुपा रहे हैं? उनको क्या मतलब, क्या फ़ायदा है हमसे छुपा के? अरे भाई, इससे फ़ायदा किसको है वो तो चलो बाय।